हेलो नमस्ते, वेलकम टू आरएस ओनली। मैं हूं मनीषा और ज्योग्राफी के अपन क्वेश्चंस की कैटेगरीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से किस टॉपिक को कितना ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना है। वाटर एंड इरिगेशन। अब राजस्थान क्या है? राजस्थान इज अ डेजर्ट स्टेट। राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है। इस एक चीज के कारण राजस्थान में वाटर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर वाटर के सोर्सेज क्या होंगे? भाई रिवर तो अपना मेन सोर्स हो नहीं सकता, और अगर कोई एक दो रिवर आ भी रही हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं राजस्थान के बारे में। ठीक है, उसको ये तो पता है कि राजस्थान में डेजर्ट है। तो अगर डेजर्ट कहीं पर है तो इसका मतलब पानी की कमी है, और अगर पानी की कमी है यानी कि रिवर्स नहीं है, और अगर रिवर्स हैं भी तो वो पेरिनियल रिवर्स नहीं है, यानी कि साल भर अच्छे लेवल पे बहने वाली रिवर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से बर्फ पिघल के अपन को पानी दे रही है साल भर, ऐसा तो हो नहीं रहा है। राइट, जो भी रिवर्स हैं वो मानसून के कारण क्रिएट होती हैं, उनको इसलिए नॉन पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है, साल भर नहीं बहती हैं। ठीक है, तो अगर रिवर्स के अपने पास में सोर्सेज नहीं है या मेजर सोर्स अपना रिवर नहीं है तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा। अगर ग्राउंड वाटर इतना ही अच्छा होता तो डेजर्ट नहीं होता। यानी कि रिवर्स नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, तो वाटर का कंजर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वाटर का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है तो वाटर का कंजर्वेशन किस किस तरह से होता है? डैम्स से होता है, ठीक है ना, कैनाल्स से होता है। और ये कैनाल्स मेन कैनाल्स भी हो सकती हैं और लिफ्ट कैनाल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, लिफ्ट कैनाल्स इस काम के लिए ज्यादा जरूरी हैं, है ना। और कुछ कुछ लिफ्ट कैनाल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, बट वो अपना फोकस यहाँ पर अभी वो नहीं है, सिर्फ पानी फोकस है। ठीक है, और तीसरा राजस्थान में पानी का सोर्स क्या होगा? मानसून होगा। ठीक है, ये पानी के मेन सोर्सेज हैं। आपको पानी के मेन सोर्सेज जैसे लेक्स मिलेंगी, आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको लेक्स मिलेंगी, है ना, आपको बावड़ीज मिलेंगी और आपको टंकाज मिलेंगे। और जो वेल वाला सोर्स है वो ग्राउंड वाटर लेवल से आता है। ठीक है, ट्यूबवेल्स हो गए, वेल्स हो गए, जो भी आप जमीन के अंदर जो पानी है उसको अगर सोर्स कर रहे हैं तो उसका पोर्शन अलग हो जाता है। मैं बाउडीज और टंकाज यहाँ पर कवर नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री का पार्ट है। आजकल कोई बावड़ी नहीं बनाता है, राजा महाराजा बनाया करते थे। तो जब आप डायनेस्टीज पढ़ रहे होंगे, अपनी हिस्ट्री का पार्ट में पढ़ रहे होंगे, किंग्स पढ़ रहे होंगे कि किंग्स ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था अपनी लाइफ में, कौन से किंग ने क्या क्या बनवाया था, वहीं पर आपको लेक्स मिल जाएंगी, बावड़ीज मिल जाएंगी और टंकल्स मिल जाएंगे। मैं कवर करूंगी डैम्स, कैनाल्स और मॉनसून के कारण आने वाला अपने पास में पानी, और कोई अगर मेजर वेल सोर्सेज हैं वो। ठीक है, और ये कहां से पॉसिबल होगा? ये होगा जब अपन रिवर्स पढ़ेंगे, राजस्थान की जो छोटी मोटी जितनी भी रिवर्स हैं वो, और आसपास की जो स्टेट्स की रिवर्स हैं वो। क्योंकि पानी, अच्छा ठीक है, राजस्थान में जैसे कनाल है, इंदिरा गांधी कनाल, आईजी कनाल आपके लिए मेन कनाल है, गंग कनाल है। ठीक है, ये आपके कनाल्स हैं। इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलग से चलाए हुए हैं। तो ये पानी आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना, रिवर्स से आ रहा है, डैम्स से आ रहा है। वो हमारे पास है नहीं, यानी कि आसपास के जो स्टेट्स हैं उनकी रिवर्स से हम पानी सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, और जब दूसरे स्टेट से किसी और से पानी लेते हैं तो पानी हमें लिमिटेड मिलता है। जब हमें लिमिटेड पानी मिलता है तो उसको अगर अपन डिवाइड करेंगे दूसरी जगहों पे, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है और उस कैनाल से और भी सब्सिडरी कैनाल्स निकाल रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पानी पहुंचाने के लिए, तो वो लिमिटेड आ रहा होगा। तो उस लिमिट को अपन को पढ़ना जरूरी है। कौन सी कैनाल है, कहां कहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कैनाल पानी पहुंचा रही हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, वो अपन को पढ़ने हैं। और तीसरा, मॉनसून से होने वाली अपनी जितने भी पानी के सोर्सेज होते हैं वो पढ़ने हैं। लेक्स, बाउडीज, टंकास हिस्ट्री में कवर किए जाएंगे। मैं यहां पर एज एन एग्जांपल जरूर लूंगी, ऐसा नहीं है कि अपन टच ही नहीं करेंगे। जैसे राजसमंद लेक है तो राजसमंद लेक आपकी वैसे तो हिस्ट्री का पार्ट है, जयसमंद लेक है हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अदरवाइज क्योंकि उसके साथ में काफी सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उस लेक को जरूर पढ़ लेंगे। बट बाउडीज और टंकास ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है, आप वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है? माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ, राजस्थान का मैप निकालो। और मैं हर क्लास में आपको मैप्स की बात जरूर कर रही हूं, क्योंकि मैप्स के बिना ज्योग्राफी नहीं होगी। मैप्स नहीं होंगे तो ज्योग्राफी नहीं होगी। आपको एक मैप घूंट के पी लेना है, और वो है राजस्थान का पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आपको आने चाहिए। राजस्थान के पॉलिटिकल मैप खरीदो और मैप के अंदर प्रैक्टिस करो। 50 मैप लो चाहे 500 मैप लो, लेकिन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स रट के पी जाओ। मुझे नहीं पता कैसे लर्न करोगे इसको, आप निमोनिक्स बनाओ, इसकी स्टोरी बनाओ, या फिर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी लिस्ट लिखो और आगे उसके आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का नाम लिखो और रट मारो। चाहे इसे कैसे भी करो, राजस्थान का पॉलिटिकल मैप को लर्न करो।
ठीक है, मैं पूछूं और उसके आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, पाली की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या है, याद होना चाहिए। जालौर के पास में क्या है, याद होना चाहिए। सवाई माधोपुर के पास में क्या है, याद होना चाहिए। जयपुर के पास जयपुर की जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब से लगते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नागौर कहाँ है, बिल्कुल याद होना चाहिए। नोहर भादरा याद होना चाहिए, ये सब याद होंगे। इसके साथ ही ज्योग्राफी के जितने भी एड ऑन्स हैं अपन पढ़ेंगे वो अपने आप आराम से याद होते जाएंगे। ठीक है, गुड। माही सागर प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट या माही सागर प्रोजेक्ट या फिर माही प्रोजेक्ट या फिर माही डैम, ठीक है, ये कहां पर है, माही रिवर पर होगा। माही रिवर कहां है, हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आपको जरूरी है। एक एटलस खरीदो, चाहे राजस्थान का जो एक्सक्लूसिव मैप होता है आपको गूगल से बहुत डाउनलोड्स करने को मिल जाएंगे, यहाँ आपको कोचिंग पे भी प्रोवाइड करेंगे और मैं खुद अपने हैंडमेड नोट्स भी देती हूँ, तो वो सारे आपको लर्न करने हैं। ये प्रोजेक्ट पता होगा कि ये रिवर कहाँ से बह रही है और ये डैम कहाँ पर है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये सिर्फ इसी के साथ लागू नहीं होती, ये हर डैम के साथ लागू होती है। इसारदा डैम कहाँ पर है, वेरी गुड। बीसलपुर डैम कहां पर है, वेरी गुड। नहीं याद करो, किस डिस्ट्रिक्ट को पानी मिल रहा है, किसके लिए स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, कौन सी सरकार ने स्टार्ट किया था, ये भी कर लो, क्योंकि आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछती हैं। ठीक है, थोड़े बहुत पॉलिटिकल ट्विस्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि किस सरकार ने स्टार्ट किया था। ठीक है, डैम्स आपके लिए जरूरी हैं, ये भी डैम प्रोजेक्ट ही है। माही बजाज सागर जो है वो डैम प्रोजेक्ट है, माही रिवर के ऊपर है। एक फन फैक्ट बताती हूँ, माही रिवर इकलौती ऐसी रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 2 बार गुजरती है। एक बार तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, और फिर नॉर्थ से वापस साउथ की तरफ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है। ठीक है, तो माही रिवर आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर है ये, गुजरात और राजस्थान को पानी मिलता है माही सागर डैम से। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है किस वैरायटी में पढ़ना है। फिर है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी यूज कर रहे हैं, इरिगेशन कर पा रहे हैं। सिद्धमुख कहां पर है आपके, सिद्धमुख है आपके नॉर्थ में, हनुमानगढ़ में। अगर आपको चूरू नहीं भी पता ना, तो सिद्धमुख के पीछे, अब चलो ठीक है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए। अभी माही सागर डैम की बात करी थी ना, वैसे ही ये आपके इरिगेशन, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, लिफ्ट कैनाल्स हैं, और कुछ कुछ ऐसी हैं लिफ्ट कैनाल्स जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। ठीक है ना, जैसे सोलर कैनाल है बूंदी वाली, वो आपके लिए जरूरी है कैनाल्स। तो ये प्रोजेक्ट्स और कैनाल्स आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। भाई राजस्थान में यही 2 सोर्सेज हैं पानी के, और पानी के सोर्सेज नहीं है। ठीक है, पंजाब में तो 5-5 नदियां बह रही हैं, हरियाणा में मानसून भी बहुत अच्छा है और यमुना बहती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। गुजरात में नर्मदा और तापी आती है, फिर भी गुजरात ने कितने सारे कैनाल प्रोजेक्ट चला रखे हैं। नर्मदा कैनाल का खुद का प्रोजेक्ट भी राजस्थान को भी बेनिफिट देता है। ठीक है ना, बाड़मेर जालोर वाला जो इलाका है ना, वो नर्मदा प्रोजेक्ट ही वहां पर पानी आ रहा है। ठीक है, ये वही नर्मदा प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो आंदोलन चला था मेधा पाटकर का, कि नहीं यहाँ डैम नहीं बनाने देंगे। वो डैम बन गया और अब पानी पहुंच रहा है, थैंक यू वेरी मच कि पानी आ गया। बट थोड़ा सा न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने की कोशिश की है, ये 20 साल तक चल रहा था। आपके आमिर खान वगैरह जो है ना एक्टर्स, वो भी इस डैम के, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। ठीक है, इकोसिस्टम का बहुत डर रहता है ना, तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है नर्मदा प्रोजेक्ट आपके ज़रूरी है जालौर और बाड़मेर के लिए। अब ये कैसे याद होंगे, ये याद होंगे जब आप राजस्थान का मैप निकालेंगे। तो सिर्फ ये राजस्थान का मैप है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर गुजरात वाला पोर्शन आ जाता है, और ये अपने साउथ राजस्थान है, और ये नॉर्थ राजस्थान होता हुआ ये आपका हाड़ौती रीजन है। ठीक है ना, इस तरह का बहुत ही गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा मैप बनाया मैंने, पता नहीं क्या बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा इनर कट होना चाहिए, इस तरह का कट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला इलाका है, यहाँ पर आपका है बाड़मेर, और यहाँ पर आपका है जालौर। ठीक है, और ये आपका गुजरात वाला इलाका है, इस तरह से गुजरात क्रॉस होता है। तो यहाँ से जो डैम नर्मदा प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उसका ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ तक आता है रण ऑफ कच्छ में पानी देने के लिए। यही प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड होके बाड़मेर और जालौर में पानी देता है। हाँ, इसी तरह से मैप्स लर्न करने पड़ेंगे। माही सागर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर है। ठीक है, बीसलपुर आपका जयपुर के पास में यहाँ पर है। इसारदा डैम भी टोंक में है, पास में ही है। बीसलपुर और इसारदा में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ से आपके हरिके बराज से होती हुई इंदिरा गांधी कैनाल आती है, जैसलमेर तक आती है। जैसलमेर में एक टाउन है मुक्कुरगढ़ करके, मुकागढ़ करके, इस तरह का टाउन है, वहां तक लास्ट पानी आता है। और इंदिरा गांधी कैनाल से ही आपके बहुत सारी कैनाल्स निकलती हैं इस तरह से। हाँ, ठीक है, हर कैनाल का आपको नाम पढ़ना है, याद करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा प्रोजेक्ट आपके जालौर और बाड़मेर में हो गया। जवाई प्रोजेक्ट, जवाई बांध की जरूरत है आपको, जवाई डैम आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जवाई बांध आपको जालौर, पाली और जोधपुर को पानी देता है। तो जालौर,
यहाँ पर ऊपर आपको पाली मिलेगा और यहाँ पर ऊपर बीच में आपको जोधपुर मिलेगा, ठीक है ना, जैसलमेर से लगता हुआ। तो इस वाले इलाके को भी जवाई बांध से पानी मिलता है, ठीक है ना। तो जालौर को 2 तरीके से पानी मिल रहा है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और जाखम प्रोजेक्ट कहाँ पर है आपका? जाखम प्रोजेक्ट आपको पानी देता है उदयपुर और प्रतापगढ़ को। यहाँ पर प्रतापगढ़ है और इसके जस्ट पास में यहाँ पर उदयपुर है। आई एम रियली सॉरी फॉर द मैप, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहती है, बट इसीलिए मैं मैप्स की आपको बार बार कोशिश कर रही हूँ। मैप लेके बैठो, मेरी ज्योग्राफी की क्लास है ना, तो फिर मैप लेके बैठो, ठीक है, अपने आप समझ में आएगा। इसका आंसर हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम स्प्रिंकलर सिस्टम को कंपलसरी कर दिया? राजस्थान में जिस प्रोजेक्ट से पानी लाया जा रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी लाया जा रहा है, उसकी एक कंपलसरी आपको रूल बना दिया है कि ये पानी आपको तभी मिलेगा जब आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में पानी आ गया और आपने बस मोटर लगा दी, पाइप लगा दी और नल खुला छोड़ के आपने अपना पूरा खेत बहा दिया और चावल उगा रहे हो। ये सब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम से ही आप इस प्रोजेक्ट से पानी ले सकते हैं। और ये स्पेशल क्रिएट किया गया था नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट के लिए, जालौर और बाड़मेर में जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, जालौर और बाड़मेर नर्मदा। मतलब इसको आई डोंट नो, इसको रटोगे रट लो इसको समझना है समझ लो, इसको मैप के हिसाब से फोटो बनानी है, डू दैट, बट यू रिमेंबर दीज थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजस्थान और पानी का रिश्ता वैसे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है अपन का, तो उस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए ना इनको रटना जरूरी है। और पानी के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर हर बार एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर कोई सा ना कोई सा पॉइंट न्यूज में रहा है तो, बट 1 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का इरिगेशन से, वाटर कंजर्वेशन से जरूर आएगा। I can put it in writing and you can sue me for that, ठीक है। इरिगेशन और वाटर आपके लिए जरूरी है। परवान प्रोजेक्ट कहां पर है, ढोलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट कहां पर है, ताकली प्रोजेक्ट कहां पर है, ये आपको जरूरी है। ढोलपुर जैसे नाम से पता चल रहा है ढोलपुर है, और लिफ्ट प्रोजेक्ट है तो यानी कि कनाल ही होगी, है ना, कनाल है और लिफ्ट है, यानी कि ढोलपुर का जो एरिया है वो जहां से पानी ला रहे हैं, और मैं हिंट दे रही हूँ, याद करने का तरीका बता रही हूँ, जहां से पानी आ रहा है ना वहां पर जो जमीन का जो लेवल है वो ढोलपुर से नीचे होगा, ठीक है। तो पानी को पहले उठाएंगे, काय से उठाएंगे, बिजली से उठाएंगे। तो वहां पर कौन सी वाली टाइप की बिजली लग रही है? जैसे बूंदी वाली है, वो सोलर लिफ्ट प्रोजेक्ट है, पर वो इकलौता सोलर वाला है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ठीक है। उसी पर्सपेक्टिव से अपन को इनको पढ़ना है। द पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटिंग फ्रॉम चौधरी कुंभाराम कैनाल, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आपको क्या करना है, राजस्थान का मैप निकालना है और ये आपको इंदिरा गांधी कैनाल याद करनी है, ठीक है। तो राजस्थान का मैप यहाँ से शुरू होता है और ये आपके इस तरह से अपन के पास में राजस्थान का मैप आता है, ठीक है। और ये हरियाणा वाला पोर्शन वहाँ जोधपुर वगैरह, सॉरी जयपुर वगैरह वहाँ पर है, ठीक है। इतना नहीं ध्यान देंगे अपन, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी पे ध्यान देना है ना, इंदिरा गांधी कैनाल पे, तो अपन इंदिरा गांधी कैनाल जितना ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये आपके हरिके बराज है पंजाब में, ठीक है ना, ये पंजाब का हरिके बराज है और यहां से अपने पास में पानी इंदिरा गांधी कैनाल में आ रहा है। यहां पर एक और पास में कैनाल है श्री गंगानगर में, इसको कहते हैं गंग कैनाल, ठीक है। एक किंग ने बनवाई थी, 1800s की बात है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है, इंदिरा गांधी कैनाल से एग्जैक्टली यहाँ पर पानी डाइवर्ट करा है, ठीक है। और ये आपका श्री गंगानगर वाला इलाका है, और नहीं यहाँ तक ही आता है, राइट। और ये आपका हनुमानगढ़ है, ठीक है। ये चूरू, जैसलमेर और ये सब यहाँ पर आते हैं। फिर आपका यहाँ पर सीकर आता है, जयपुर आता है, और यहाँ पर आपका बहरोड वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आपने हरिका बराज से जो पानी इंदिरा गांधी सोर्स को दिया, इंदिरा गांधी कैनाल को जो सोर्स करके दिया, वो उस इंदिरा गांधी कैनाल में से पानी निकाल रहे हैं हम एक दूसरी कैनाल में। उस कैनाल का नाम है आपका ये रहा, ठीक है ना, ये रही, ये है आपकी चौधरी कुंभाराम कैनाल। उसी तरह से यहां पर आपको एक मिलेगी वीर तेजाजी कैनाल, ठीक है। ये कैनाल्स आपको लर्न करना जरूरी है। वीर तेजाजी कैनाल मिलेगी, उसी के साथ में आपको यहां पर नीचे एक और कैनाल देखने को मिलेगी, यहां पर जयनारायण व्यास कैनाल। और ये मैं 3 ही एग्जाम्पल तो मैंने 2 ही दिए, बाकी एक एग्जाम्पल आपके सामने है चौधरी कुंभाराम कैनाल। ये कैनाल्स आपके लिए जरूरी हैं। इस तरह से ना कम से कम नहीं ना 12-15 कैनाल्स आ रही हैं, और इसी तरह से आ रही हैं वो, और कोई उस मैप की शक्ल भी ऐसी ही है, ठीक है, मैंने गलत नहीं बनाया है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल से इसी तरह से राजस्थान को, सेंट्रल राजस्थान को पानी देने की कोशिश की गई है। यहाँ से आपके नर्मदा प्रोजेक्ट से पानी आ रहा है, यहाँ से आपके जवाई से पानी आ रहा है, ये सब वो पानी अलग है। यहाँ से आपके माही डैम से पानी आ रहा है, वो अलग है, इनकी बात नहीं कर रही। बनास से भी यहीं पे पानी आता है, उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इन कैनाल्स की बात कर रही हूँ। ये मैप आपको लर्न करना है। ये मैप आपको कहाँ से मिलेगा, बनाओगे तो मिलेगा, लेकिन इसकी लिस्ट है, एक लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, आरबीएससी की क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक मिलेगी आपको, क्लास 12th की आरबीएससी की ज्योग्राफी बुक मिलेगी आपको। उस क्लास 12th की चैप्टर 23 है, हाँ 23 चैप्टर है, ठीक है।
23rd चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की कैनाल्स के बारे में बात करी है, और ऐसा मैप भी मिलेगा और लिस्ट मिलेगी कौन सी कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को वो पानी पहुंचा रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, फोन समझ में आ गया? गुड। जवाई प्रोजेक्ट से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट मिलता है, कौन से को नहीं मिलता है? जवाई बांध कहां पे है? पाली में है। कहां पे है? पाली में है। अब अगर आपको राजस्थान का पॉलिटिकल मैप आता है ना, तो भी चांसेस हैं कि आप इसको गलत कर दो। सॉरी, मैं बताती हूं क्यों। पाली की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? ठीक है, ये नहीं है। इसके और पाली के बीच में जालौर आता है। ठीक है, लेकिन जवाई प्रोजेक्ट का पानी जो है ना, वो बाड़मेर को दिया जाता है। जालौर को स्किप करके बाड़मेर तक पानी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, गुड। उदयपुर डायरेक्टली जवाई बांध से पानी नहीं पहुंचता, लेकिन क्योंकि जवाई प्रोजेक्ट जो है वो उदयपुर और पाली के बहुत बॉर्डर के पास में है, तो उदयपुर के कुछ कुछ एरियाज में वहां से इनडायरेक्टली पानी को पहुंचाया जाता है। राजसमंद पाली से बॉर्डर लगती है, लेकिन राजसमंद का मेन वाटर सोर्स है राजसमंद लेक। ठीक है, बाय द वे राजसमंद इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को राजसमंद नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, राजसमंद इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक झील के कारण उसका नाम पड़ा है। राजसमंद लेक के कारण राजसमंद है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है ना, चलो पता लगा उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का क्या नाम है। तो इसका आंसर एक्चुअली राजसमंद होता है। जवाई प्रोजेक्ट को पानी उदयपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही इनसे मिलता है, सॉरी इनको मिलता है। राजसमंद को पानी नहीं मिलता जवाई प्रोजेक्ट से डायरेक्टली। ठीक है, जब राजसमंद को पानी एक्चुअली कहां से मिल रहा है? राजसमंद लेक से मिल रहा है। राइट, तो अगर पॉलिटिकल मैप याद भी कर लोगे ना, तो फिर उस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा करने में हो सकता है गलती कर जाऊं। ठीक है, तो दोनों चीजें पढ़नी है। ओके, राइट। द फॉलोइंग मैप इज शोइंग। अच्छा, यहाँ पर मैप की बात है। अब मैंने इस क्वेश्चन को ऐड करने के पीछे सिर्फ यही रीजन है जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ये ऐसा मैप आया था एग्जाम में, और इस मैप में 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना मार्क किए हुए थे कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो इनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी कैनाल्स हैं, इनका क्या नाम है, यही क्वेश्चन आया था। और अगर आपने ये मैप लर्न किया है चैप्टर नंबर 23 आरबीएसई क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक को लर्न करा है ना, उसको चैप्टर को, तो फिर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, वरना नहीं किया। तो ये जितनी भी कैनाल्स है ना, ये सारी की सारी राजस्थान की कैनाल्स हैं, और इन कैनाल्स के अनुसार आपको उस मैप में मार्क करना था। इसका आंसर क्या ही फायदा बताने का, बट ठीक है, इसका आंसर है ये जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, करणी सिंह लिफ्ट कैनाल, कंवर सेन लिफ्ट कैनाल और चौधरी कुंवरराम लिफ्ट कैनाल। ये चारों आपके नंबर्स पूछे गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लिफ्ट कैनाल्स हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा दिया था, वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल आ रही है। राइट, ये आपको पढ़नी है। एक मैप है लिफ्ट कैनाल्स का, उसको लर्न करना है। ठीक है, ओके। इसके बाद में मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। गागरीन झाल, हाँ गागरीन नहीं होना चाहिए वैसे, इसको लोकल्स बोलते हैं, बट इसको गागरोन, जैसे गागरोन फोर्ट है ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना, ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है। और इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? राजस्थान का इकलौता जल दुर्ग है, वाटर फोर्ट। ठीक है ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। उसका कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 तरफ से इस फोर्ट को पानी ने घेर, एक्चुअली चारों तरफ से घेर रखा है 3 रिवर्स ने। ठीक है ना, इट्स लाइक अ ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल बनता है। और ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, पीपलाड़, गरडाड़ा और टाकली, ये सब आपको लर्न करने हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लिफ्ट कैनाल्स, मेजर इंदिरा गांधी कैनाल, डैम्स से आने वाले जितने भी सोर्स वाटर्स हैं वो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंच रहा है वो, और उसी हिसाब से आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी होंगे। ठीक है, डैम्स जरूरी हैं। जो डैम्स आपके न्यूज़ में हैं, चाहे वो राजस्थान में ना हो, बाहर कहीं हो, लेकिन उनका पानी राजस्थान तक किसी ना किसी तरीके से लाया जा रहा है, तो वो डैम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रेणुका जी डैम है हिमाचल में, रेणुका जी डैम करके एक डैम बना है, और उस डैम के लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़, एक्चुअली 92 करोड़ रुपीस दिए भी हैं। क्यों? क्योंकि उस डैम से एक ऐसी कैनाल प्रोजेक्ट लाया जाएगा जो कि राजस्थान को पानी दे रहा होगा। अब आप ये पता लगाएंगे कि रेणुका जी डैम से जो राजस्थान में पानी आएगा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आएगा। ठीक है, बढ़िया, ये आपको करने हैं। समझ में आ गया? इरिगेशन, वाटर, ये इजी था ना पोर्शन, है ना। ये इजी क्यों था? क्योंकि आपके पास में एक लिस्ट है कैनाल्स की, डैम्स की, प्रोजेक्ट्स की, जितनी भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर्स, ये सारी की सारी आपको ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी है, और ये एक मैप से हो जाएगा।
ठीक है, उस मैप को लर्न करने के लिए हो सकता है आपको 50 मैप लगाने पड़े, बट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर ज्योग्राफी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना है, टाइम का हो गया, एफर्ट का हो गया, और मैप्स का रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो हो गया, ये आपको करना है। मैप समझ में आएगा तो ज्योग्राफी का इरिगेशन समझ में आएगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।